मैं ओंकार हूं। विधाता के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। मैं ओंकार हूं। हिमालय महल में हिमालय राज महारानी मैना को खोज रहे थे। तभी कुलगुरु ने आकर उन्हें सूचित किया कि शीघ्र ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पर महामंत्री सिंहरथ जब उन्हें बताते हैं कि महारानी मैना वन में अकेले ही शक्ति आराधना कर रही है, तो वे चौंकते हैं। वे स्वयं वन में जाकर मैना के साथ मिलकर तपस्या करना चाहते हैं, पर मैना उन्हें लौटा देती है। उधर कैलाश में मैना की तपस्या के प्रभाव से शिव में से शक्ति प्रकट होती है। शिव उन्हें आगामी नारी अवतार का आदेश संकेत की भाषा में देते हैं। तब शक्ति आराधना करती हुई मैना को दर्शन देकर स्पष्ट करती है कि वे पुत्री के रूप में उनके गर्भ से जन्म अवश्य लेंगी। किंतु पुत्र जन्म के पश्चात महल में लौटने पर यही सत्य मैना पति और कुलगुरु गर्ग के सामने स्पष्ट करती है। आकाश में जब नारद यही सत्य देवराज इंद्र को बताते हैं, तो वे निराश हो जाते हैं। वे अपना दुख लेकर देवगण सहित कैलाश पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं। जल थल में हर एक पल में दसों दिशाओं में भोर निशा में। नभ जल थल में हर एक पल में दसों दिशा में भोर निशा में। जन्म मरण में जड़ चेतन में तुम ही तुम हो समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। आदि अनंता तुम भयहंता कैलाशवासी हो अविनाशी। हो सुख करता तुम दुख हरता हर संकट के उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्ही से तुमसे दृष्टि। सर्जक हो तुमसे सृष्टि, दृश्य तुम्ही से तुमसे दृष्टि। चार अवस्था आठ प्रहर तुमसे मन हर्षाए। ओम नमः शिवाय। 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 शब्द है तुमसे वाणी, ज्ञान तुम्ही से तुम ही ज्ञानी। शब्द है तुमसे वाणी, ज्ञान तुम्ही से तुम ही ज्ञानी। सत्य तुम्ही हो, नित्य तुम्ही हो, जो खोजे वो पाए। ओम नमः शिवाय। 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 हे त्रिपुरारी हे नंदीश्वर, विश्व तुम्ही से तुम विश्वेश्वर। हे त्रिपुरारी हे नंदीश्वर, विश्व तुम्ही से तुम विश्वेश्वर। कण कण में तुम हे सर्वेश्वर, समय भी हर पल गाए। ओम नमः शिवाय। 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 बोलिए भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। मंगलम भव, सदा मंगलम भव। देवराज, तुम्हारे मन का विषाद चेहरे पर उभर आया है। इस दुख और विषाद का कारण? देवेश्वर, मंगलमय होने के आशीर्वाद के पश्चात इन दुखों का कोई कारण तो नहीं होना चाहिए, किंतु क्या करें? तारकासुर के अत्याचारों की पीड़ा और कष्टों की अग्नि परीक्षा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देवेश्वर, आपका आशीर्वाद फलित हो तो पीछा छूटे हमारा इन कष्टों से। नारायण नारायण। हे त्रिकालदर्शी, आप देवराज को यह बताएं कि आपका आशीर्वाद कब फलेगा। देवराज, अभिशाप और दुर्भावनाएं अवश्य शीघ्र फलित होते हैं, किंतु वरदान और मंगल कामनाएं फलित होने में समय लेते हैं।
ऐसा क्यों होता है देवाधिदेव? इस कारण कि वरदान पुण्यों का फल होता है और शाप कुकर्मों का। सत्य ये भी है कि प्राणी पुण्य के कर्म कम और विलंब से करता है, किंतु दुष्कर्म करने में विलंब नहीं करता है और दीर्घ काल तक करता रहता है। हाँ भोलेश्वर, प्राणी को दुष्कर्म करते समय बड़ा सुख मिलता है। ऐसा करते समय वो ये सोचता ही नहीं कि दुष्कर्मों का परिणाम अर्थात हमें मिलने वाले आशीर्वाद हमारे दुष्कर्मों के कारण फलित नहीं हो रहे हैं प्रभु। भोलेनाथ का तात्पर्य यही है देवराज। किंतु हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं प्रभु जिनके कारण हमें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं? वातावरण में ताप अधिक हो तो ये निश्चित है कि ग्रीष्म काल के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। अधिक शीत के कारण यदि तन में कंप होता है तो ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि क्या ये शीतकाल है। परिणाम के मूल में कारण अवश्य छिपा होता है। आप केवल इतना बताइए भगवान कि कारण का प्रभाव और परिणाम की अवधि कब समाप्त होगी? तारकासुर के अत्याचारों का अंत कब होगा? सदाशिव कब होगा? वो तो तारकासुर का अंत होने पर ही संभव होगा देवराज, है न भोलेनाथ? पर उसका अंत कब होगा? ब्रह्मा जी के वरदान का प्रभाव समाप्त होने पर। अब यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं कि उनके वरदान का प्रभाव समाप्त कब होगा। इसका उत्तर यही है कि प्राणी के पुण्य कर्म वरदान के रूप में उसका साथ देते हैं। यदि पुण्य कर्म दिशा बदलकर दुष्कर्म की खाई में गिर पड़े तो वरदान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तारकासुर जिस गति से अनीति और अन्याय के मार्ग पर बढ़ रहा है, उसके फलस्वरूप उसके अंत काल में अधिक समय नहीं है। अधिक समय नहीं है, किंतु समय अवश्य है। समय पर किसी का वश नहीं देवराज, तुम्हें प्रतीक्षा तो करनी होगी। अन्य उपाय भी क्या है देवेश्वर? जब तक तारकासुर के पुण्यों का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। इस प्रकार यदि विचार करोगे देवराज तो यह प्रतीक्षा काल कष्ट में बीतेगा। तो कैसे विचार करूं देवऋषि? अर्थात प्रतीक्षा करके, अर्थात अपने दुर्दिन और दुर्भाग्य के लिए स्वयं को ही दोषी मानना होगा। बुद्धिमान ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि दूसरों को दोषी मानने से दुष्टता बढ़ती है और ये बढ़ी हुई दुष्टता अंधकार की ओर ले जाती है, किंतु स्वयं को दोषी मानने से दोष दूर करने की प्रवृत्ति दोष घटाती है और ये मार्ग प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमता इसी में है कि धर्म पे आचरण करते हुए अनुकूल समय की प्रतीक्षा की जाए। धन्य है प्रभु, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। देवऋषि, देवराज, सफलता का श्रेष्ठ मार्ग है सत्कर्म। किए जा, किए जा, किए जा। नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ के उपदेश को सुनकर भी देवराज दुविधा की स्थिति से मुक्त नहीं हो सके। वे जगतपति के कथन पर विश्वास ही नहीं कर पाए, किंतु विश्वव्यापक सत्य तो यही है कि सर्वेश्वर भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने वाले प्राणी जब अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो विलक्षण पुरुष सिद्ध होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सदा भौतिक सुख का त्याग कर भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। ऐसे ही समर्पित श्रद्धालु थे सूर्यवंशी महाराजा मानधाता। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। आश्चर्य पिताश्री, आज आपको शिव पूजा में इतना अधिक विलंब हो गया कि आपने अभी तक राशि परिधान भी धारण नहीं किया। राजकुमार अम्बरीश, युवराज मुचकुंद,
आज अनायासी शिव पूजन के उपरांत हमारे हृदय में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात किसी भी दृष्टि से हमारा सिंहासन पर आसीन होना शोभनीय नहीं है वत्स। पिताश्री, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? पिताश्री, ऐसा न कहिए। आपसे अधिक इस सिंहासन पर बैठने के योग और कौन हो सकता है महाराज? राजकुमार, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब इस सिंहासन पर तुम्हारा न्यायोचित अधिकार है। कदापि नहीं। आपके होते हुए मैं इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? ये प्रजा की इच्छा के भी विरुद्ध होगा। भ्राता सत्य कर रहे हैं तात। आपके समान धर्मात्मा प्रजा पालक शासक युगों में एक ही बार जन्म लेता है। हम ही नहीं, आपकी प्रजा भी आपको इस सिंहासन से दूर नहीं देख सकती। आप विराजिए पिताश्री। इस प्रकार संकोच ग्रस्त रहकर आप हम सबके मन में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भय कैसा वत्स? परंतु सत्य यह है कि हमारा इस राज्य सिंहासन से अब मोह भंग हो चुका है। इसी मोह के कारण हम आज तक भगवान शिव के दर्शन से वंचित रहे। परंतु अब हृदय ने निर्णय ले लिया है वत्स। भगवान शिव के दर्शन हेतु हम नर्मदा तीर्थ पर रहकर घोर तपस्या करेंगे। महाराज, अपने निर्णय को बदल दीजिए। आपकी अनुपस्थिति में हम ही नहीं, सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप सत्य कह रहे हैं महामंत्री जी। पिताश्री, सारा संसार जानता है कि आप जैसा महान शिव भक्त युगों युगों से इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। आपके राजा रहते हुए भी भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन अवश्य देंगे। अमरीश सत्य कह रहे हैं तात। आपकी भक्ति से भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। नहीं बस, शिव पूजा के समय लिया गया संकल्प बदला नहीं जा सकता। यह निर्णय हमने भगवान शिव की प्रेरणा से ही लिया है। अब शासन का कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। पिताश्री, अभी इसी क्षण हमारे युवराज मुष्कुंद महाराज घोषित किए जाते हैं। बोलिए महाराज मुष्कुंद की जय। महाराज मुशकुंद की, महाराज मुशकुंद की, महाराज मुशकुंद की। सभासदों, अपने शासन काल में यदि आप लोगों में से किसी के प्रति कोई त्रुटि हुई हो, यदि कभी किसी भी प्रजाजन के प्रति हमसे कोई अन्याय हुआ हो, तो हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। पुत्रों, शिव भक्ति की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना। भगवान शिव कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महान शिव भक्त, अमर कीर्ति के धारक महाराज मानधाता की जय। महाराज मानधाता की जय।